जिस इंसान के अंदर जुर्म की भावना पनप गई, वो इंसान ना तो समाज में कभी उठ पाया और ना तो किसी इंसान के सामने एक भी शब्द बोल पाया। 2024 का अंत हुआ। 2024 ने जाते जाते एक रंग दिखाया, ऐसा खतरनाक रंग शायद जिसने भी सुना, जिसने भी देखा, कलेजा सन्न रह गया, कलेजा दहल गया। साल 2024 के आखिरी महीने में अतुल सुभाष की खुदकुशी के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पत्नी और ससुराल वालों से परेशान अतुल ने जाते जाते अपना ऐसा वीडियो शूट किया जिसमें उसने सिस्टम की कमियों को पूरी तरह से उजागर किया था। तब लगा था कि शायद अब अतुल की मौत से कुछ बदलेगा, लेकिन अभी महीने भर का वक्त नहीं गुजरा कि दिल्ली के एक कारोबारी ने ठीक अतुल की तरह से सुसाइड का रास्ता चुन लिया। इत्तेफाक से दिल्ली के इस अतुल सुभाष ने सिस्टम की बखियां उधेड़ कर रख दी। पहले मामला बेंगलोर का था जहां अतुल ने जान दे दी थी। अब मामला दिल्ली का है। यहां कारोबारी पुनीत खुराना ने खुद को खत्म कर लिया। ठीक अतुल की तरह पुनीत ने न सिर्फ अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर संगीन इल्जाम लगाए, बल्कि जाते जाते उसने करीब 1 घंटे का सुसाइड वीडियो बनाकर अपने दिल की बात पूरी दुनिया से कही है। पुनीत और उसकी पत्नी मनिका के बीच आखिर ऐसा क्या विवाद था जिससे पुनीत और मनिका के दरमियान अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। दोनों अपनी रजामंदी से तलाक भी लेना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद आखिर वो कौन सी बात थी जो एकाएक इतनी बिगड़ गई कि पुनीत को खुदकुशी का रास्ता पकड़ना पड़ा। इन तमाम सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन दोनों की शादी से। साल 2016 में इनकी शादी हुई थी। पत्नी का नाम था मनिका पहुआ। दोनों ने मिलकर एक कैफे की शुरुआत की, लेकिन 2 साल के अंदर ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों तलाक लेना चाहते थे। इससे पहले कि तलाक हो पाता, पुनीत ने जान दे दी। एक बार 30 दिसंबर को दोनों के बीच 15 मिनट की बातचीत हुई थी, लेकिन 31 दिसंबर को ना जाने ऐसा क्या हुआ कि पति ने खुदकुशी का रास्ता चुना। इसके अगले दिन 31 दिसंबर को पुनीत ने मॉडल टाउन के अपने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। इससे पहले 62 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। बेटे की मौत के बाद पुनीत के घर वालों ने अपनी बहू मनिका और उसके घर वालों पर कई संगीन इल्जाम लगाए। पुनीत के घर वाले यानी खुराना परिवार का कहना है कि मनिका ने तलाक के मामले में कोर्ट की शर्तों के अलावा 5 मांगे रखी थी। इसमें हर महीने वकील की 70,000 रुपए की फीस, यहां तक कि मनिका ने झूठे मुकदमे दर्ज करवाने की धमकी भी दी थी। पुनीत की मौत से ठीक एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर को मनिका ने एक पोस्ट किया था जिसमें उसने लिखा था कि वो एक टॉक्सिक रिलेशन में थी, लेकिन अब उससे वो आज़ाद हो गई। हालांकि खुराना परिवार का कहना है कि ये सब कुछ ध्यान भटकाने की साजिश है। पुनीत के घर वालों ने अब अपने बेटे की मौत के बाद पुलिस को इस केस से जुड़े कई सबूत सौंपे हैं, जिनमें उनके बेटे और बहू यानी पुनीत और मनिका के बीच हुआ वो आखिरी फोन कॉल रिकॉर्डिंग भी शामिल है। इस रिकॉर्डिंग से साफ है कि दोनों के बीच रिश्ते बहुत खराब थे। इतना ही नहीं, विवाहेतर संबंध और कारोबारी लेन देन का मामला भी बेहद बदतर हो चुका था। साफ है दोनों के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके थे और इसी तलखी ने आखिरकार पुनीत की जान ले ली। पुनीत ने अगले रोज अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, लेकिन खुदकुशी करने से पहले उसने जो वीडियो बनाया उस वीडियो का मजमून काफी हद तक अतुल सुभाष के वीडियो से मिलता है। पुनीत ने कहा है कि वो आत्महत्या करने जा रहा है क्योंकि उसके ससुराल वाले और उसकी पत्नी उसे बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। पुनीत ने आपसी सहमत से तलाक के लिए अर्जी देने की बात कही, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उसके ससुराल वाले उस पर नई शर्तों के साथ दबाव बना रहे हैं जो उसके दायरे से बाहर है। वे और 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब इस वारदात के बाद दिल्ली पुलिस मामले की इंक्वायरी कर रही है। हालांकि पुलिस ने इस सिलसिले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है क्योंकि अब तक की तफ्तीश में पुनीत को खुदकुशी के लिए उकसाने का कोई सबूत सामने नहीं आया। पुलिस की माने तो दोनों परिवारों के बीच पैसे की लेन देन का विवाद चल रहा था। जब भी खुदकुशी की वीडियो हम लेकर के आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं ना कि कभी भी ऐसा घटिया कदम मत उठाना। किस लिए रिक्वेस्ट करते हैं? रिक्वेस्ट इसीलिए करते हैं कि आपके द्वारा बढ़ाया गया खुदकुशी की तरफ एक कदम आपके परिवार को तबाह कर देगा और उस तबाही से बचने के लिए आपको हम लोग सलाह देते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़कर अच्छे मार्ग की तरफ घुमाया जाए ताकि लोग अपनी जिंदगी अच्छे से निर्वाहन कर सकें, अपने परिवार के साथ खुश रह सकें।
लेकिन अक्सर ऐसी घटनाएं, ऐसी वीडियो देखने को मिल ही जाती हैं जो कलेजा फाड़ कर रख देती है। हमारा ही नहीं, पूरे देश का, पूरे देश का ही नहीं, पूरी दुनिया का। ये दुनिया हिल जाती है कि आखिर लोगों को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। इस दुनिया में 84 लाख जीव हैं और सभी का पेट भरा हुआ है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। लेकिन इंसान ऐसा है जिसका पेट कभी नहीं भरता है। इंसान की उम्मीदें और इंसान का रहन सहन, पहनावा, ये सारी चीजें इंसान को मौत के मुंह की तरफ ढकेल रही हैं। हमेशा कोशिश करते हैं यार कि आप लोगों को अच्छे मार्ग की तरफ ले जाएं, लेकिन फिर भी हिम्मत टूट जाती है कि करें तो आखिर क्या करें। इतना सब कुछ कहने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं। किसी प्रदेश या किसी जिले से ऐसी घटनाएं सुनने या देखने को मिल ही जाती हैं कि लोग खुदकुशी की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग अपने परिवार में विवाद उत्पन्न कर रहे हैं, अपने परिवार में ही मर्डर कर रहे हैं, आसपास के लोगों को जीना मुहाल कर रहे हैं। सब क्या है? 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। इस 4 दिन की चांदनी को कम से कम एंजॉय करो यार। ये जिंदगी फिर नहीं मिलेगी। और इस जिंदगी को अगर सलाखों के पीछे बिताने की कोशिश करोगे तो इस जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, इस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इस जिंदगी को अगर एंजॉय करना चाहते हो तो क्राइम से बचना होगा, अपने आप पर कंट्रोल पाना होगा, अपने आप के क्रोध को अपने बस में करना होगा। गुस्से में आपके द्वारा बढ़ाया गया एक कदम आपको गहरी खाई की तरफ ले जाएगा। तो इन सब चीजों से आपको बचने की जरूरत है। आपकी अपनी जिंदगी है। फिर हर हमारा कोई अधिकार नहीं है कि आपको हम समझाएं, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं ना कि गलत कदम आप लोग ना बढ़ाएं, जिससे आपको तकलीफ हो, आपके परिवार को तकलीफ हो, इस समाज को तकलीफ हो कि फला इंसान का बेटा इस तरीके का निकला। नीच और निकम्मा लोग आपको ना कहें, इसलिए हम कोशिश करते हैं। हमारी कोशिश अगर आपको बदल सकती है तो हम अपने आप को बहुत बड़े आपके पुजारी समझेंगे और बहुत बड़ा हमारे हिसाब से आपका एहसान हमारे ऊपर होगा कि हम आपको कम से कम बचा पाए, गलत रास्ते पर जाने से बचा पाए। ठोकर लग जाती है तो इंसान उठने की कोशिश करता है, बल्कि लेटा नहीं रहता है। एक बार आपको क्रोध आया तो उसको खत्म करने की कोशिश करो। जिस तरीके से ठोकर लगने के बाद उठने की कोशिश करते हो, उसी तरीके से अपने क्रोध पर काबू करो। तब जाकर के ये जिंदगी सफल हो पाएगी। तब जाकर आप अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाएंगे। तब इस समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा, जब आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और इस विजय को प्राप्त करने के लिए हमेशा सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा। तब जाकर के आपको एक रास्ता मिलेगा। रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। एक रास्ता खत्म होता है तो दूसरा फिर से मिल जाता है, तैयार हो जाता है। बस आपको चलना आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कितनी खतरनाक होने वाली है। मिलेंगे फिर। परिवार के साथ खुश रहिए। कामना कीजिए, उम्मीद कीजिए कि कोई भी गलत कदम या हमारा कोई गलत हाथ किसी के ऊपर न उठे। जय हिंद, जय भारत।